नवाब सिराजुद्दौला का जीवन और इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नवाब सिराजुद्दौला की जीवनी और उनके शासन के घटनाक्रम का विस्तृत विवरण देने के लिए हम उनके प्रारंभिक जीवन, शासन, प्लासी के युद्ध और उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस रूपरेखा में सिराजुद्दौला के व्यक्तित्व, संघर्षों और उनकी त्रासदी को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। एक प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सिराजुद्दौला का जन्म 1733 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के घर में हुआ। सिराजुद्दौला का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। उनका जन्म एक संभ्रांत और शक्तिशाली परिवार में हुआ था। उनके नाना अलीवर्दी खान बंगाल के प्रभावशाली नवाब थे और बंगाल, बिहार और ओडिशा के विस्तृत क्षेत्रों पर शासन करते थे। सिराजुद्दौला का बचपन धन और वैभव के बीच बीता। उन्हें बचपन से ही सैन्य शिक्षा दी गई और वे युवा अवस्था में ही युद्ध की कला में निपुण हो गए। उनके नाना ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें शासन का ज्ञान भी सिखाया। अलीवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला को अत्यधिक स्नेह और देखभाल में पाला। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही सिराज को भावी नवाब के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया था, जिससे सिराजुद्दौला का व्यक्तित्व और अधिक विकसित हुआ। 2. बंगाल का नवाब बनने का सफर। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। उनके नवाब बनने के समय बंगाल में कई चुनौतियां थीं, जिनमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ना और आंतरिक विद्रोह शामिल थे। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किलेबंदी को रोकने का प्रयास किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के आदेशों की अवहेलना की, जिससे दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस संघर्ष ने अंततः प्लासी के युद्ध की ओर अग्रसर किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ। 3. प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार और राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। सिराजुद्दौला को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चेतावनी दी कि वे बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करें। सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज बंगाल में किलेबंदी कर रहे हैं, जो उनके लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किलेबंदी को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी चेतावनियों की अवहेलना की। अंततः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की तैयारी की और अंग्रेजों से सीधे संघर्ष का निर्णय लिया। 4. प्लासी का युद्ध और नवाब की हार। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। मीर जाफर की गद्दारी ने युद्ध में सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित की और बंगाल का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। प्लासी की हार ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत कर दी। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत के शेष भाग में भी मार्ग प्रशस्त कर दिया और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव बंगाल में पड़ी। 5. सिराजुद्दौला का पतन और उनके जीवन का अंतिम समय। युद्ध में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे विभिन्न स्थानों पर शरण लेते रहे, लेकिन अंग्रेजों और मीर जाफर के सिपाही लगातार उनका पीछा करते रहे। अंततः सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उनकी हत्या कर दी।
उनकी मृत्यु ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र नवाबी शासन की समाप्ति की शुरुआत कर दी। सिराजुद्दौला का जीवन संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ याद किया जाता है। 6. सिराजुद्दौला की विरासत और उनके योगदान का मूल्यांकन। सिराजुद्दौला का जीवन और उनका शासन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। वे एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य की रक्षा करने का प्रयास किया। हालांकि सिराजुद्दौला का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने विदेशी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सिराजुद्दौला का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में स्वतंत्रता, संघर्ष और साहस का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी भी प्रकार की सत्ता का विरोध किया जा सकता है। उनका बलिदान और संघर्ष भारतीय इतिहास के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।